कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, बस मीठी बात सुनाए के जग अपना कर ले। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। हम प्रवेश कर रहे हैं बोली तो अनमोल है के दूसरे भाग में। आपने पहला भाग देखा होगा और पहले भाग में हमने बताया था कि बोली व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वाणी आपकी पहचान है, वाणी आपको प्रतिष्ठा दिलाने का सशक्त माध्यम है। और वहां हमने कहा था कि आप पहले बोलना प्रारंभ करें। अगर आप बोलना चाहते हैं, एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, मंचों पर बोलना चाहते हैं, लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, तो कुछ बारीकियों से मैं आपको अवगत करा रहा हूं। बहुत सहज ढंग से, बहुत सरल ढंग से और बहुत सामान्य ढंग से, क्योंकि मैं बिल्कुल सामान्य हूं, कोई विद्वान नहीं हूं। और मेरी बातें उन्हीं तक पहुंचेगी और उन्हीं के लिए है जो जनसाधारण है, जो कुछ सुनना चाहते हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि संस्कृति की बातें जनसाधारण ही अपनाता है, क्योंकि विद्वान तो हमेशा मुंह बिदका लेते हैं। इसलिए अगर आपको कुछ बनने की इच्छा हो तो आप यह हमेशा कभी न सोचे कि मैं बहुत विद्वान हो जाऊंगा या किसी बहुत विद्वान को प्रभावित कर दूंगा। अपने राह पर चलें, सहज ढंग से चलें, सरल ढंग से चलें, और इन बातों पर अगर आपको कुछ सीखना है तो इस कड़ी में आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। पहली बात, जब आप बोलना प्रारंभ करें, जैसा कि मैंने कहा था, अपनी भाषा में करें, अपनी सहजता के साथ करें, अपने भावों के साथ करें। नकल करने का प्रयास कभी न करें, क्योंकि नकल कभी असल हो नहीं सकता। आपकी जो देशज भाषा है, आपकी जो गांव वाली भाषा है, जो भाषा आपके जुबान पर चढ़ी हुई है, पहले उसे आत्मसात करें, मनन करें और ऐसा उसमें से चुने जो कहीं भी बोले तो समाज को वह मान्यता प्राप्त हो और आपकी प्रतिष्ठा प्रदान कर जाए। बोलते वक्त जब आपकी वाणी आपके शब्दों में होगी, आपके मनन के द्वारा होगी, तो आप में सहजता होगी। अगर नकल करने का प्रयास करेंगे तो आप में सहजता नहीं आएगी। आपका ध्यान हमेशा उस नकल की ओर जाएगा और आप ध्यान से चुक जाएंगे। आपकी वाणी प्रभावशाली नहीं होगी। तो बोलना प्रारंभ करें और बोलने के बाद सहज भाव से बोलना प्रारंभ करें, अपनी भाषा में बोलना प्रारंभ करें, अपने बातों को रखने का प्रयास करें। एक बात और, जो तीसरी बात हमने कही, नकल न करें। बहुत लोगों को आपने देखा होगा दूसरे की नकल करने का प्रयास करते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, बहुत लोगों की बातें सुनकर उसी तरह बोलने का प्रयास करते हैं। यह उनका भाव है, उससे आपका जो विशेष छवि है वह उसमें समावेशित हो जाएगी और आप प्रभावहीन हो जाएंगे। बहुत लोगों को देखा होगा बहुत अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, बीच बीच में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करेंगे और उनकी समझ में यह होता है कि इसके बोलने से हम बहुत प्रभावशाली वक्ता कहलाएंगे। ऐसा कतई नहीं है, मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि जब आप दूसरे की नकल करते हैं, दूसरे की बातों को सीखने का प्रयास करते हैं, दूसरे की बातों को जो आप में आत्मसात नहीं है उन बातों को जोड़कर प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, तो आपका जो निज भाव है वह समाप्त हो जाता है। अंग्रेजी का मैं विरोधी नहीं, अंग्रेजी सबको जाननी चाहिए, लेकिन इसका मतलब क्या? हमारी मातृभाषा क्या है, हमारी अपनी भाषा क्या है? हम अंग्रेजी बोलने से पहले
उसे ट्रांसलेट करते हैं और तब उन शब्दों को हम बोलते हैं, वो प्रभाव नहीं आ पाता। तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी है कि नैन चूके फिर अंजन का कीजिए, आंख जब फुट जाएगी तो काजल कहां लगेगा। अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा आपकी आंख है और अन्य भाषाएं जो श्रृंगार के रूप में करते हैं वो काजल है। उसका प्रयोग काजल की तरह होना चाहिए, श्रृंगार की तरह होना चाहिए। मूल का रहना बहुत आवश्यक है। मूल अगर समाप्त हो जाएगा तो फिर श्रृंगार करने लायक आप नहीं बचेंगे। इसलिए पुनः मैं कहूं, पहले बोलना प्रारंभ कीजिए, बोलने से पहले मनन कीजिए, उसमें से कुछ चुनिए, अच्छे शब्दों को अपने भावों में पिरोते हुए उसे प्रस्तुत करने का प्रयास कीजिए। दूसरा, अपनी निजता में बात कीजिए। इसके आगे यह कि जब आप बोलना प्रारंभ करें तो दूसरे की ओर न देखें, अपने आप में वो आत्मविश्वास रखें कि मैं जो कह रहा हूं वह सही कह रहा हूं। हो सकता है कि बाद में आप उन बातों में से कुछ निकाल ले कि हमने उस समय जो बातें कही थी वो ठीक नहीं थी, लेकिन जिस वक्त आप बोल रहे हो उस वक्त आपकी धारा टूटनी नहीं चाहिए। आप उन बातों को कह जाएं, अपने अंदर आत्मविश्वास रखें, दूसरे की आंखों में ज्यादा आंखें डालकर बात करने का प्रारंभ में प्रयास नहीं करें, क्योंकि जैसे ही आपकी आंखें मिलेगी, कोई निराशा का भाव अगर सामने से आएगा तो आपकी हिम्मत टूट जाएगी। इसलिए शुरुआत में जब आप बोलना प्रारंभ कर रहे हो तो आप अपनी बातों को पूर्ण करें और इस आत्मविश्वास के साथ पूर्ण करें कि जो मैं कह रहा हूं मैं बिल्कुल सही जा रहा हूं। 4 बातें आ गई। पहले मनन करें, फिर बोलना प्रारंभ करें, बोलने के बाद उसे अपनी निज भाषा में बोलें, और चौथी बात, जब आप बोलें तो आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। इन 4 बातों के बाद जो 5वीं बात आती है, दूसरे को सुने, उसमें से चुने। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप चुन भी नहीं सकते। अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। और जब भी आप सुने, हमेशा उसमें सकारात्मक निकालने का प्रयास करें। बहुत लोग जो श्रोता होते हैं, जो दर्शक दीर्घा में होते हैं या आपके आसपास होते हैं, वो आपकी बातों को कम सुनते हैं और आपकी खामियों को ज्यादा निकालने का प्रयास करते हैं। जब आप किसी की खामी की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे तो आप अच्छी बातों से चूक जाएंगे। बहुत सारे कार्यक्रमों में मैं तो अनुभव साझा कर रहा हूं। बड़े सितारों के बीच बहुत अच्छा अनुभव भी होता है और बहुत खराब अनुभव भी होता है। आपके साथ जो जुड़ेंगे उनका व्यक्तित्व कैसा है यह आप तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व के सानिध्य में अपने आप को किस तरह से ढाल लेना है, अपनी बात कैसे निकाल लेनी है, यह आपको करना है और यह आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। तो हमेशा जो सकारात्मक बातें हों, बहुत सारे कलाकारों के बारे में मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े सितारे हैं जिनके साथ मैंने संचालन किया है, उनकी कुछ बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, लेकिन कुछ बातें जो उनकी क्वालिटी है उससे सीखने को बहुत मिलता है। हमें क्या लेना, आज हम साथ हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन अच्छी बातें हमने चुन ली, उसको अपने अंदर गुन ली और उसके बाद फिर हमने अपने लायक उसे ढालकर लोगों के बीच प्रस्तुत कर दिया। यह आपकी काबिलियत है। दूसरे की नकारात्मक सोच को अपने अंदर कभी प्रवेश न करने दें। जैसे ही आप दूसरे की बुराइयां ढूंढना प्रारंभ करेंगे, यहां पर गलत हो गया, यहां बातें गलत हो गई, ऐसा उसका विचार है, ऐसा उसका व्यवहार है,
आप उसी में अटके रह जाएंगे। फिर आपकी धार, आपकी वाणी नहीं चल पाएगी, आपकी सोच नकारात्मक हो जाएगी। उनमें से चुन लें आप। तूफानों में भी आशियाना चुन लेता है, तूफानों में भी आशियाना चुन लेता है, अंधेरों में भी निशाना चुन लेता है। जीत का फलसफा उस परवाज से पूछो, जीत का फलसफा उस परवाज से पूछो, जो कूड़ेदानों से भी दाना चुन लेता है। तो आपको चुन लेना है, गुन लेना है। शैलेश की बात में आज इतना ही। अभी हम बोली तो अनमोल है कि दूसरे भाग में है, और क्रमबद्ध हमने सारी बातें बताई है, इसे आप बार बार सुने। अगर कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बनना चाहते हैं, सुनते रहें, दूसरों को सुनाते रहें, और इसी कड़ी में हम तीसरे भाग में बहुत जल्द आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।